जिसका एक्सीडेंट हुआ और टोटल लॉस हो गई। तो एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगा कि भाई ले जा। पुलिस वालों ने एक समझौता करा लिया छोटा सा, डीएनए टेस्ट। अच्छा, मैं कहा डीएनए टेस्ट, रात को ही गाड़ी उठवा दी कि आज रात को तो गाड़ी छोड़नी नहीं भाई, नहीं तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम पे वो झूठ बोल के बेच देते हैं, आगे आप अपना ध्यान रखो। सेट है, मोटा अमाउंट मिलेगा यार। आप 5 लाख रुपए का क्लेम रोक रहे हो। इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जिनको एक बार नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा पकड़ू किसको मैं। 15 दिन बाद घूम फिर के मेरे पास एक फोन आता है कि आपका वो होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। अप्रूवल के बाद इतनी परेशानी को झेल सकता है। इससे काफी चीजें गायब हो गई, जैसे फॉग लाइट, हेडलाइट, ये वाइपर्स। आज की वीडियो इतनी सेंसिटिव है तो मुझे लगता है कि इंट्रो मुझे देने की तो कम से कम रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो आज की वीडियो में क्या है, हमारी एक गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ और टोटल लॉस हो गई। तो आज हम बात करेंगे, जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो टोटल लॉस में चली जाए, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए इंश्योरेंस क्लेम लेते टाइम, और कितनी दिक्कतें कंपनी आपके साथ कर सकती है। आज की वीडियो में हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट, हमारा एक टॉपिक जो है ना, वो ये है कि अवेयरनेस करने का, कि ताकि आपको पता रहे आपके साथ कौन सी ऐसी चीज़ है जो कम से कम ना हो, जो हमने फेस की, जो हमारे साथ में हो सकती थी। हमारी गाड़ी थी टाटा टियागो, जिसका एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस चली गई, पलट गई वो। उसमें ऐसी ऐसी दिक्कत आई, उसमें हमारा डीएनए टेस्ट तक हुआ भाई। डीएनए टेस्ट हुआ, कई सारी लोगों से कई कई चीज़ें जानने को मिली, मतलब बहुत कुछ हो गया उसमें जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपका इंट्रो हो जाए। हेलो भाई, मैं हूँ आशीष शौकीन जी। आजकल बड़े यूट्यूब पे, इंस्टा पे बड़े फेमस हो रहे हैं। थैंक यू भाई। कुछ बताओ अपने बारे में। भाई मैं आशीष शौकीन हूँ। पहले हम टियागो ओन करते थे एंड बाकी अभी हमने किया सोनेट लिया ये। तो सोनेट पे किसी और दिन आएंगे, इसका रिव्यू किसी और दिन निकालेंगे। तो आज का बेसिकली क्या है, आज हम इनकी गाड़ी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी के बारे में बताओ, कौन सी गाड़ी थी, कब एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ और क्या क्या उसमें लॉस हुआ। हमारी गाड़ी थी टाटा टियागो ICNG, जब लॉन्च हुई थी तभी हमने ली थी, और XT वेरिएंट था, मिड वेरिएंट। एक्सीडेंट हुआ था बहादुरगढ़ में ही। तो उस टाइम पे मेरा भांजा चला रहा था, सुबह 7 बजे एक्सीडेंट हुआ था। एक स्विफ्ट डिजायर ने टक्कर मार दी थी, उसकी वजह से हमारी गाड़ी पलट गई और स्विफ्ट डिजायर का जो एक्सेल वगैरह होता है वो टूट गया था। ठीक है। तो एक अलग तरीके के एंगल पे मारा तो फिर वो हो जाता है कि एक गाड़ी पलट जाए, दूसरी स्टेबल खड़ी रह जाए। तो उसके बाद हमने भाई अपना जो नॉर्मल पब्लिक होती है, उन्होंने पुलिस पे कंप्लेंट कर दिया। फिर हम लोग पहुंच गए वहाँ पे स्पॉट पे। तो हम लोग गए हॉस्पिटल लेके, हॉस्पिटल में MLC हुई और 1 दिन के लिए एडमिट भी रहे। 2-4 स्टिचेस आए थे हेड में एंड उसके बाद पुलिस कंप्लेंट हो गई। ये 2 चीजों के बाद। कितने बंदे थे गाड़ी में उस टाइम पे? सिर्फ एक। अच्छा, सिर्फ एक ही बंदा। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि जरूरी है बहुत ही। ये पॉइंट आपको आगे क्लियर होगा। एक ही बंदा गाड़ी चला रहा था, उसके अलावा गाड़ी में कोई भी नहीं था उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें करने के बाद फिर हमको तो दिमाग में रहता नहीं भाई ये सब चीजें। गाड़ी के बारे में कौन सोचता है, सबसे पहले ये सोचता है कि हेल्थ, बंदा बच जाए, आदमी सही हो। तो हम लोग गाड़ी को छोड़ के चले गए वहीं से, उसी स्पॉट पे। बिल्कुल ऐसी छोड़ के बिल्कुल भाग गए। उल्टी थी गाड़ी आपकी? नहीं, टेढ़ी थी, उसको सीधा कर दिया था। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उसके बाद पुलिस वालों ने बोला कि आप स्पॉट से गाड़ी नहीं हटाओगे जब तक आपका समझौता नहीं होता या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता दूसरी पार्टी के साथ, वरना गाड़ी वहीं रहेगी स्पॉट पे। हाँ, गाड़ी वहीं थी। ये एक मेन पॉइंट है, ये भी आगे आपको पूरी स्टोरी में पता लग जाएगा क्यों। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया भाई, रात को जब गाड़ी वहाँ पे थी तो हम लोग रात को गए, जब हॉस्पिटल से थोड़े बहुत फ्री हुए कि चल अब जाते हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट तो उठा ले, कम से कम शीशे वगैरह टूट गए थे गाड़ी के। तो ऐसी वो अबेंडन खड़ी थी उस टाइम पे। तो जब हम लोग पहुंचे तो उस गाड़ी से काफी चीजें गायब हो गई, जैसे फॉग लाइट, हेडलाइट, ये वाइपर्स, अंदर से स्टीरियो सिस्टम, पीछे से स्टेपनी और टूल किट, जैक और फायर एक्सटिंग्विशर आता है CNG गाड़ियों में सीट के नीचे, एक वो भी गायब हो गया। बड़े ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट। तो ये सारी चीजें गायब हो गई। हमने उसको छोड़ा कि देखेंगे इंश्योरेंस वाले। ये वाले पॉइंट आपने डॉक्यूमेंट किया किसी चीज में, वीडियो में, कहीं कुछ? हाँ, आपके पास प्रूफ है इसका? हाँ जी, बिल्कुल प्रूफ है। जब गाड़ी क्रेन से उठा भी रहे हैं तो उस टाइम पे ये सब नहीं है गाड़ी के अंदर। ठीक है। जब हम गाड़ी को यहाँ से उठा के ले गए तो आप खुद से लेके गए टाटा की वर्कशॉप पे या टाटा वाले खुद? नहीं, मैं बताता हूँ कहानी आपको। तो उसके बाद इन्होंने मेरे को बोला कि आप अपनी गाड़ी को, अगले दिन हमने बोला यार गाड़ी तो उठाने दो, चीजें उसमें से चोरी हो रही है, पता चला पूरी गाड़ी खत्म कर दे, टायर भी ले जाए, फिर क्या बचेगा उसमें। बिल्कुल। तो पुलिस वालों ने एक समझौता करा लिया छोटा सा, जो हमको देना था दूसरी पार्टी ने हमें दिया, जो अमाउंट था वो ठीक है, हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद अगले दिन हम लोग गए टाटा के सर्विस सेंटर पे, उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी को क्रेन से उठवा के ले आओ। और जबकि इंश्योरेंस में था हमारा कि वो क्रेन RS से था। अच्छा, ठीक है। तो वो लोग बोले कि हम यहाँ से क्रेन भेज रहे हैं, आप ले आओ। तो हम लोग यहाँ से क्रेन लेके पहले बहादुरगढ़ गए, लेकिन यहाँ की जो वर्कशॉप थी वो थोड़ी सी बैकवर्ड टाइप थी। और यहाँ के बंदे बोले कि यार सर ये कुछ ज़्यादा ही एक्सीडेंट हो गई है, हमसे नहीं हो पाएगी, हम आप कहीं और ले जाओ इसको। ठीक है। तो हम फिर मैं नंगली सकरावती, मेरे घर के पास ही है वो भी, तो मैंने उनको कॉल किया कि यार बहादुरगढ़ में तो एक्सीडेंट हुआ है, आप क्रेन भेजो। 3000 रुपये क्रेन वाले ने लिए। गाड़ी रात को
अगले दिन नेक्स्ट, मतलब एक रात तो खड़ी रही, अगले दिन नेक्स्ट रात को हाँ हाँ मैं रात को ही गाड़ी उठवा दी कि आज रात को तो गाड़ी छोड़नी नहीं भाई, नहीं तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा गाड़ी में से। ठीक है। फिर वो उठवा के हमने टाटा के शोरूम में ले जाके पटक दी भाई। ठीक है। तो उस दिन से फिर चालू होता है इंश्योरेंस क्लेम लेने का प्रोसेस जो यहाँ पे होता है। बीच में टोक दूं आपको, एक बार माफ़ी चाहूँगा। जिस टाइम गाड़ी हमारी पहुँचती है वर्कशॉप पे, तो क्या कुछ ऐसा कोई मेमो, कोई रिसिप्ट हमें कोई डीलरशिप देती है कि जिसमें ये रहता है कि भाई आपकी गाड़ी में ये पार्ट, ये चीज़ें आई थी, नहीं, या इस पोजीशन में आई थी, कुछ ऐसा कुछ रहता है? वो उस टाइम पे क्योंकि रात हो गई थी इसलिए हमको नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि वो टाइम हो रहा था शायद 8 या 8:30। मान लिया गाड़ी वर्कशॉप छूट गई, 24 घंटे खुली रहती है। ठीक है। आप अगले दिन पहुंचे? अगले दिन पहुंचे। अगले दिन क्या होता है, फिर वो जो टाटा वाले होते हैं उस टाइम अपनी गाड़ी को अपने अंडर ले लेते हैं कस्टडी में। अगले दिन उन्होंने उसकी सारी फोटोग्राफी करी। अच्छा। हाँ, उन्होंने? हाँ जी, टाटा वालों ने। ठीक है। क्योंकि मैंने डाल दिया क्लेम। हाँ। मैंने टाटा वालों को बोला कि आप क्लेम कर दो। टाटा वालों ने, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है मैग्मा इंश्योरेंस, हाँ। ये मेरे को टाटा वालों ने ही दिया था। और टाटा प्रेफर्ड था? टाटा प्रेफर्ड था। और हाँ। मैंने जो पेमेंट करी थी वो टाटा को ही करी थी। अच्छा, ठीक है। और जो टाटा वाले हैं उन्होंने मेरे को एक बात की प्रॉमिस करी थी कि सर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लेम के अंदर। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसी वर्कशॉप पे लेके गया जहां से मैंने वो इंश्योरेंस लिया। बाई किया था। उन्होंने तो भाई एक बारी को बोल दिया सर हम तो जो इंश्योरेंस क्लेम डाल सकते हैं इससे ज्यादा हम कुछ करेंगे नहीं। हाथ उठा दिया अपना? हाथ उठा दिए सीधे। पॉलिसी बेचनी थी। हाँ। तो उस टाइम पे वो झूठ बोल के बेच देते हैं। आगे आप अपना ध्यान रखो, अपनी मन मर्जी का इंश्योरेंस लो। एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं अगर आप शोरूम से लेते हो, और उसका कोई फायदा, जीरो फायदा होता है उसका। तो उन्होंने फिर अगले दिन जब उन्होंने गाड़ी को फोटोग्राफी वगैरह करी, डॉक्यूमेंट उन्होंने कर दिया उसको, फोटो हाँ, खींच कर के दिया, अपलोड कर दिया पोर्टल पे। अपलोड इंश्योरेंस वाले को भेज दिया। बिल्कुल। 15 दिन तक कोई इंश्योरेंस का बंदा नहीं आता। मैं परेशान होता रहा और वो लोग भी परेशान होते रहे। और मैग्मा इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जिनको एक बार नहीं, दिन में 10 कॉल भी करोगे ना, वो उठाते ही नहीं है फोन। मतलब उनके 4 तो बंदों के नंबर मेरे फोन में, मैं रोज फोन करूँ उठाए ना। जब भी फोन, फिर टाटा वाले मेरे को फोन करे, सर आप करके देख लो, हमारे तो वो फोन उठाते नहीं, आप कस्टमर हो शायद आपका उठा ले। मेरा भी नहीं उठाए। 15 दिन बाद घूम फिर के मेरे पास एक फोन आता है कि आपका वो होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। मगर कर लो यार, हमें कोई डर नहीं है। मतलब पहले सर्वे नहीं होगा, सीधा इन्वेस्टिगेशन होगा? हाँ, इन्वेस्टिगेशन। अच्छा। ये 18 को जब से ही बना हुआ है मेरा, मैं 18 का हुआ था, अभी 22 साल का हूँ मैं। 4 साल से 4 साल। तो वो मतलब वो वहां पे गया स्पॉट पे, उसने देख ली गाड़ी, फिर आ गया सीधा इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ, हाँ। और ये थर्ड पार्टी होती है सारी। ठीक है, सर्वेयर थर्ड पार्टी होती है। ठीक क्योंकि है। इनको एक, मेरे हिसाब से जितनी मेरी नॉलेज है, इनको एक मोटा अमाउंट मिलता है अगर वो लोग कुछ कमी पेशी निकाल टारगेट देते सेट हो। होता है। टारगेट सेट है, मोटा अमाउंट मिलेगा यार। आप 5 लाख रुपए का क्लेम रोक रहे हो, उसके उसमें से आपको एक अच्छा खासा अमाउंट थर्ड पार्टी को मिलता है। ये अक्सर ऐसा होता है भाई। होता ही है ये। तो फिर उन्होंने क्या किया भाई, वो एक्सीडेंटल स्पॉट पे गए, देखा पूरा कि हाँ कैसे हो सकता है एक्सीडेंट, कहाँ गिरी थी, सारी चीजें उन्होंने देख ली। वीडियोस भी हमने उसको दिखा, क्योंकि हमने वीडियो बना ली थी उस टाइम पे। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन जाके उन्होंने वही टीम गई पुलिस स्टेशन? हाँ जी। इंश्योरेंस वाली? हाँ। अच्छा। वो क्योंकि हम उनको विश्वास नहीं हुआ ना कि भाई क्या, हाँ, समझ गया। कागज हमने दिखा दिए हाँ, थे, ठीक है। पुलिस कंप्लेंट। अब वो पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में हमारे दोस्त थे, उन्होंने बोला यार तुम्हारा वो जो जांच पड़ताल करने आया था कोई मैग्मा इंश्योरेंस से। अच्छा। फिर मैंने उनको फोन भी किया। हाँ। मैं कहा यार आप हमसे पूछो ना जो पूछना है। हाँ, अगर हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर मेरा काम है, मैं तो करूंगा इन्वेस्टिगेशन। मैं कहा कर ठीक ले है। यार। हाँ, वो आपका पार्ट हाँ, है। मैंने उसको बोला कर लो। फिर वो हॉस्पिटल भी गए, MLC की कॉपी फोटो लेके गए थे। वहां पे जाके उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया कि क्या ये बंदा एडमिट हुआ था ठीक है। या नहीं हुआ था। राजीनामे की कॉपी उन्होंने चेक कर ली कि भाई सच में ऐसे कोई सिग्नेचर हो रखे हैं थाने में या नहीं हो रखे। फिर गायब हो गए। फिर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जब मेरे पास फोन आया था, मैंने उसका भी सेव कर लिया ठीक है। कि यार इसका अब ये बंदा काम का है मेरे, इसको मैं सेव करके रखता हूँ। अच्छा। फिर मैंने 15 दिन बाद फिर फ़ोन किया कि यार बता दो क्या हुआ। बोला सर हमारी तो रिपोर्ट हो गई सबमिट, हाँ, हमारे से अब आपका कोई लेना देना नहीं। ठीक है। इस खिचड़ी में ना अब समझ में नहीं आ रहा पकड़ू किसको मैं। इंश्योरेंस वाले को पकड़ू जिसने करके दिया, या फिर उसको करूँ जो सर्वेयर है, या फिर उसको करूँ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, या फिर उसको करूँ जो कॉल पे टेलीकॉलर की तरह बात कर रहे हैं। मैं किससे बात करूँ? एक नंबर दे दो भाई जिससे मेरे को संतुष्टि हो जाए। इतना मोटा लॉस हो गया। हाँ, एक नंबर चाहिए था मेरे को बस, कि भाई मेरे को सारी डिटेल आप दे दो, पर नहीं मिला मेरे को। फिर इन्होंने मेरे को भाई, फिर हो गए 30-15 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 15 फिर बीत गए, फिर हो गए 45 से 50 दिन। टाटा वाले रोज परेशान क्योंकि उनको फ्री में गाड़ी पार्किंग चार्जेस खड़ी है। पार्किंग चार्जेस ये एंड में बताऊंगा। अरे भाई समझ जाओ, ये बहुत बड़ा स्कैम है डीलरशिप का। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना,
इतना बड़ा काम करना चाहिए पे। चलो छोड़ो, बात को बढ़ाते नहीं हाँ, अभी। स्कैम वगैरह छोड़ो आप। हाँ। मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यार हाँ। आगे से बाय न चांस अगर हो ना किसी के साथ, हाँ। अगर किसी के साथ हो तो उसको नॉलेज होनी चाहिए बिल्कुल। कि क्या मैं कर सकता हूँ और क्या मेरे क्या हमारे राइट्स होते हैं। हाँ, वो उनको आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने पहली बार फेस किया है। हाँ, फिर तो उन्होंने भाई फिर सारी चीजें उठा के 45 दिन हो गए। हाँ। 45 दिन बाद फिर एक और फोन आता है। हाँ। अब मैंने वो भी सेव कर लिया कि भाई चलो ये भी सेव कर लेता हूँ, काम का बंदा है। हाँ, ठीक। वो बोला सर आपका वो होगा टेस्ट, डीएनए टेस्ट। अच्छा। मैं कहा यार डीएनए टेस्ट, मैं कहा इसमें क्या जरूरत है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है क्या तुम? हाँ वही, मतलब हाँ। डीएनए टेस्ट तो ऐसे कोई करता नहीं। पर यार एक मन में है ना एक डर था। हाँ। डर क्या था कि पहली बात तो कि अगर मैंने मना कर दिया तो कहीं ये क्लेम रिजेक्ट ना कर दे, पहला डर। दूसरा डर क्या था, कहीं ये रिपोर्ट अगर डीएनए टेस्ट करवा लिया, क्या गारंटी है कि वो मतलब चेंज नहीं होगी, या क्योंकि भाई मैं तो जा नहीं रहा उनके साथ, वो तो ब्लड सैंपल लेके जा रहे हैं, बाद में कुछ भी रिपोर्ट बन सकती है। वो लीक भी तो हो सकती है, इतना प्राइवेसी का मैटर है। डीएनए तो कोर्ट का अप्रूवल चाहिए होता, बल्कि वो बहुत प्राइवेसी होती है। और इसीलिए मैंने आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बताया। मेरे को हालांकि सब कुछ पता है कि डीएनए टेस्ट करने वाली कौन सी फर्म थी, मैंने उसका नाम कहीं पे भी नहीं लिया क्योंकि हमारा डेटा है वहाँ पे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, ना उनका मैं नाम बताता हूँ कहीं। ये एक डर है। हाँ, ये एक डर रहता है। मेरे को पहले लगा कि यहीं पे डाइल्यूट करेंगे, बट सैंपल काट लिया है और इस डब्बे के अंदर डाल देंगे। कहाँ डालोगे वैसा? तो भाई ये सारी चीजें करने के बाद, और मुझे ना पता नहीं था कि डीएनए टेस्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते उस दौरान। अच्छा। तो हमने तो हबड़ी में करो यार, पीछे थोड़ा। हाँ मतलब ब्लड लेना है ले लो आप, कोई बात नहीं। वो लोग आए, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों एयरबैग्स पे ब्लड लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि जब आप एक गाड़ी चला रहे हो तो दोनों पे खून कैसे लग सकता है, पॉइंट है। अब मैंने उनका काउंटर कर दिया था कि भाई जब एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर साइड का दरवाजा खुल नहीं रहा था। अच्छा। और जब स्पॉट पे गाड़ी खड़ी है, मतलब टाटा वालों के पास, जब भी नहीं खुल रहा है, वो लॉक ही हो गया, जाम हो गया बिल्कुल। तो ड्राइवर निकलेगा कहाँ से, सनरूफ तो है नहीं उसमें, कहीं ना कहीं से वो निकलेगा तो यहाँ से ही। अब वो इधर शिफ्ट होगा तो दूसरे एयरबैग पे क्या नहीं लगेगा ब्लड? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो तो खुल जाता है ना। बस ये चीज थी, ये चीज वो पकड़ के बैठ गए कि आप तो झूठ बोल रहे हो। मगर यार अब डीएनए कर लो, इससे बड़ी बात तो मैं कुछ करा नहीं सकता अपनी तरफ से मैं, क्योंकि उस टाइम डैश कैम नहीं था, डैश कैम होना चाहिए था गाड़ी के अंदर। बिल्कुल। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने भाई कर लिया, अपना ब्लड वगैरह ले लिया, ड्राइवर साइड के एयरबैग से काट के ले गए और दूसरा ड्राइवर के हाथ से ब्लड निकाला, 2-3 सैंपल उसके बनाए और ये सारी चीजें करने के बाद वो चले गए। मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया भाई टाइम बता दो, उन्होंने बोला 15 दिन। ठीक है। फिर 15 दिन तक मामला ठंडा पड़ गया। ठीक है। फिर भाई हो गए 60, 65, 70 दिन हो गए लगभग। फिर मैंने उनको फोन किया, यार अब तो बता दो अब क्या दिक्कत है। भाई वो बोले हमने तो कर दी रिपोर्ट सबमिट, आप मैग्मा में बात करो। फिर भाई मैंने छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हम भी ऑटोमोबाइल के, मैंने डाल दी अपनी रील और वो काफ़ी लोगों ने पसंद भी करी, क्योंकि लोगों ने ये चीज़ कभी सुनी ही नहीं थी, डीएनए टेस्ट भी होता है। तो उसके प्रेशर में आके जो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत, उन लोगों का भाई 2 दिन बाद फ़ोन आ गया मेरे पास कि आपका क्लेम पास हो गया है। मगर भाई चलो हुआ तो सही पास, ठीक है, कैसे ना कैसे करके हो गया। तो दिन बीत गए भाई आपके 70 दिन। आईडीबी पे कितना हुआ टोटल आईडीबी जो आईडीबी है 465 आईडीबी थी, वो पूरी मेरे को देने की बात हो गई। ठीक है। एक कंसेंट फॉर्म आता है वो आ गया मेरे पास। इसके बाद आगे जो प्रोसेस है वो मेरे को और ज्यादा मुश्किल वाला लगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो मुझे क्या पता था ये अभी बाकी अप्रूवल के बाद आएगी। हाँ, मुझे नहीं पता था कि अप्रूवल के बाद इतनी परेशानी को झेल सकता है। हमें लगता है अप्रूवल आना मेन होता है। नहीं, उसके बाद मेरे को परेशानी जो झेलनी पड़ी वो मैं आपको बताता हूँ। 465 में से उन्होंने बोला कि हम आपकी गाड़ी को लिस्ट कर रहे कहीं, और जब उन्होंने बोल दिया ना कि टोटल लॉस हो गई है, टाटा वालों को भी बता दिया है, उसके बाद से क्या होता है आपके पार्किंग चार्ज स्टार्ट, अप्रूवल आने के बाद और अप्रूवल आने तक 10,000 फिक्स। अच्छा, पहले आप चाहे 2 साल में आए चाहे 10 साल में। हाँ, पहले पार्किंग चार्ज 10,000 रुपए पर अप्रूवल आ गया उस दिन से, प्लस 200 पर डे। ओ भाई साहब, ये सिस्टम है भाई, चाहे वो 1 दिन में आ जाता चाहे 10 दिन में आता। हमारा 75, तभी तो टाटा वाले परेशान हो रहे थे कि यार 10,000 रुपए में ये 75 दिन खड़ी कर ली हमने, अप्रूवल ही नहीं दे रहे वे लोग। और अब बस अब इनके पैसे ना दे बस, वे कैसे अप्रूवल आने के बाद। ठीक है, सारा वसूल कर लेंगे। बिल्कुल। तो उन लोगों ने भाई मेरे को अप्रूवल जब कर दिया तो बोला कि कार देखो, वेबसाइट पे आपकी लिस्ट कर दी हमने गाड़ी स्क्रैप के लिए वहाँ पे बिड लगेगी, जैसे लोग बिड लगाते हैं भाई मैं खरीदूंगा तो जो हाईएस्ट बिडर है उसको मिल जाएगा। तो एक भाई है मेरठ से, उन्होंने बिड की थी 265 की, उनको अप्रूव कर दिया। फिर मेरे को बोला कि आपके पास वो आएंगे
आपकी गाड़ी लेके जाएंगे, उससे पहले आप उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बैंक की कैंसिल चेक दे दो, वो डीडी बना के लाएंगे आपके लिए। ठीक है। मगर ठीक है, डीडी तो एकदम वो होता है एकदम रोकड़ा ही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कैश ही माना जाता है, बिल्कुल रोकड़ा हो गया। हाँ ठीक है। तो फिर मैं बहुत बढ़िया बात है ये तो, मगर 2.65 का आएगा डीडी, मैं गाड़ी दे दूंगा और आग बचे हुए 2 लाख वो देंगे इंश्योरेंस वाले। अच्छा। तो वो लोग आए भाई, अब जैसे ही वो आए बोले मैं हम 2.35 देंगे। मगर भाई 2.35 क्यों, 30,000 मेरे क्यों काट रहे हो आप लोग? हाँ। डीडी आप 2.35 का ही बना के लाए थे वो। अच्छा, डीडी पहले 35 का हाँ लाए थे? जी, ये सब दिमाग का खेल होता है कि जितने कम करवा सकते हैं करवा ले, तो 2.35 का ही वो डीडी बनवा के लाए थे। मतलब अप्रूवल आने के बाद में कम करा ले? हाँ हाँ हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ जो हैसल आगे फील हुआ हमको। तो 2.35 का उन्होंने डीडी लेके आए और बोले 2.35 पकड़ लो आप, 8,000 और कर देंगे, 2.43, बाकी आपके 25,000 हम कम कर रहे हैं। तो मगर भाई ये ऐसे तो नहीं चलेगा, या तो आप कोर्ट के लेटर को चेंज करो। अच्छा, कोर्ट का लेटर कितने का? एफिडेविट जो होता है, हाँ, कितने का? 2.65 का। ये मेरे को परेशानी लगी, 5 घंटे तो लीगल डॉक्यूमेंट लेके आओ 2.35 का। हाँ, डीडी है 2.35 का, हाँ। डॉक्यूमेंट है 2.65 का। पैसे कैसे कम ले लूं? वही मैं कहूँ, मगर अगर कम देने हैं तो फिर मेरी गाड़ी तो कह देंगे कल को कैश दे दिया था मैंने। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। आप गाड़ी खड़ी कर दो मेरी, और गाड़ी खड़ी करने के बाद अपना डीडी चेंज करा के लाओ, कल आ जाना भले ही। 200 रुपए टाटा को और दे दूंगा मैं। आप कल आओ, डीडी यही रखो, भले ही अपना एफिडेविट चेंज करा के लाओ। मैं कल को जाऊंगा तो फिर कोर्ट में तो एडमिसिबल वही होगा ना, कि भाई आपने तो 2 रिटर्न डॉक्यूमेंट पकड़ लिए। बिल्कुल। अब वो लोग समझ गए कि ये तो भाई जाने नहीं देगा हमें। उसका रीजन क्या था, जैसे मैंने आपको बहुत पहले अभी इस वीडियो में बताया था कि हेडलाइट चोरी हो गई, फॉग लाइट, स्टीरियो और पीछे की तरफ पार्सल ट्रे, डिक्की, स्टेपनी, ये सब चोरी हुआ था। और स्टीरियो इन चीजों के वो 30-35 रुपए काट रहे थे। अच्छा, लमसम अमाउंट। हाँ, तो मैंने बोला भाई अगर इन चीजों के पैसे आप मेरे से क्यों काट रहे हो, इंश्योरेंस वालों से पकड़ो ना। और जब आपको इंश्योरेंस वालों ने फोटो भेजी गाड़ी की, आपने देखा क्यों नहीं? हाँ, कि स्टीरियो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपको देखना चाहिए थी ये सारी। मेरी क्या गलती? अप्रूवल दे दिया ना कंपनी ने। हाँ। मेरी जो जितनी भी गाड़ी थी, जो जितने फोटोग्राफ्स है, उसके ऊपर ही तो अप्रूवल आया ना। मेरे को इस पचड़े में पड़ना क्यों? मेरे को इंश्योरेंस वाले 4.65 या तो ऑनलाइन कर दो, या चेक दे, तो बात खत्म हो गई। ठीक है। अब मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं कि भाई मेरे को उसको बेचनी है, मैं उसको एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगा कि भाई ले जा और 5,000 कर दे। ये सब मेरा काम नहीं है भाई। मेरा काम बस इतना है, इंश्योरेंस वालों से वो पैसे पकड़ो और बात खत्म। बस थर्ड पार्टी के बीच में मैं नहीं जाना चाहिए। अब वहां पे 5 बंदे एक फोन कॉल कॉन्फ्रेंस पे, मैं, कार देखो वाले, उसके अलावा जो स्क्रैप डीलर आया था वो, और बीच में एक और दलाल था वो, और टाटा वाले। अच्छा। हम 5 बंदे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि कौन पैसे भरेगा। मैंने तो सीधा बोल दिया भाई गाड़ी खड़ी कर दो, कोई बात नहीं, अपना ले जाओ वापस, मेरठ चले जाओ तुम, मुझे नहीं चाहिए। वैसे वो बंदे बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको बस ये था कि पैसे इंश्योरेंस वाले देंगे, मैं नहीं दूंगा। मेरी बस एक यही जिद थी। मेरे साथ मेरा नुकसान हो रहा है। हाँ, तो भाई ये सारी चीजें करने के बाद 5 घंटे हसल हुआ पूरा। 2 बजे वो लोग आए थे, शाम के 7 बज गए। अच्छा। वही टाटा के वर्कशॉप पे खड़े खड़े। तो 7 बजे वो लोग कहीं बाहर गए चाय वाय पीने, पता नहीं क्या उनको घुट्टी पी ली उन्होंने। वो वापस आए और बोले चलो दे दो गाड़ी। मैं कहा ले लो। हाँ। और लेते हुए फिर उन्होंने बोला कि बस वो पूरे कर दो। मैं कहा आप कुछ पूरा मैं नहीं करने वाला, कहीं से बोलो कि स्टेपनी पूरी कर दो, ये पूरी कर दो। बोले सर डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लो। ठीक है। मैं कहा हाँ चल ठीक है। और भाई मैंने साइन कर दिया, सारी चीज़ हो गई, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। उसके बाद फोटोकॉपी कराने वर्कशॉप के अंदर जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं वहाँ गए। उन्होंने डीडी तब मेरे को दिखाया। ठीक है, ये रहा आपका डीडी। मैं कहा भाई ये क्या है? बोला सर प्लीज मान जाओ ना, 10 और ले लो, आपको आ जाएंगे। उसके बाद फिर वही कहानी, आपके पास आ जाएंगे। 5 घंटे फायदा क्या हुआ? आपके पास आ जाएंगे पैसे, टेंशन मत लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उन्होंने भाई 2.35 का डीडी, फिर 10,000, फिर 5,000, फिर 5,000, फिर 8,000, फिर 2,000। भिखारी थे क्या? ऐसे पेमेंट आई है मेरे पास। आ गई? हाँ आई फाइनली, क्योंकि उनको दिख गया कि ये मानने वाला नहीं है। नट सेल में फिर आपका काम हो गया। मेरा काम उस दिन जाके मेरे को संतुष्टि हुई जब गाड़ी उठ के चली गई और डीडी मेरे हाथ में आ गया। और थोड़ा सा डर लग रहा था कि डीडी असली है नहीं। सुबह मैं बैंक में गया, बैंक वाले भाई ने, भाई एक तरीका होता है कोई बताना, कोई अगर बैंक से हो तो, उसने हल्का सा ना जो जिससे नोट गिनते हैं पानी से, वो पकड़ा और डीडी पे रगड़ा। बोला सर ओरिजिनल है। मगर ठीक है भाई। तब जाके मेरी ये कहानी पूरी होती है भाई। और फाइनली क्लेम मिला, 80 दिन के आसपास लगे। बट ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा दिन का होना नहीं चाहिए, 1 महीना मैक्स टू मैक्स। 80 दिन लगे आपके? हाँ,
ऑलमोस्ट 3 महीने। बिल्कुल। अब आप ये चीज सोचो, लेकिन वे तब हुए ना जब आपने इतनी सारी मेहनत करी। हाँ मैं कह रहा हूँ अगर मैंने मेहनत नहीं करी होती तो ये जो क्लेम है ये 3 साल तक भी नहीं मिलता लेकिन मेरे ख्याल से शायद कुछ टाइमिंग होता है ना 90 दिन। हाँ 90 दिन का, कि उसके अंदर पूरा होना चाहिए। उसके अंदर पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर उस टाइम पे आप पूरा नहीं करते ना तो ये चला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में तो भाई आप भूल जाओ, 5 साल 3 साल 10 साल कुछ भी लग सकता है। समझ गया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहला पॉइंट, क्या आपका डीएनए होना चाहिए था, और नहीं तो क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि ब्लड ग्रुप टेस्ट कर लो, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड से ब्लड मैच करो। ब्लड से ब्लड मैच करो। उसमें उनको दिक्कत क्या थी कि कहीं हमने खून ना लगा दिया हो। मैं यार हद, एक नीच जो इंसानियत की वो तो होती है गाड़ी में ना। कोई और भी तो बैठा होगा, क्या पता उसका कोई सैंपल आ जाए डीएनए वही का? आप पहले भी तो बैठा होगा ना उससे आप पहले। ये सोचो ना कि अगर हमारे में तो चलो कोई था नहीं, हाँ। बाई चांस कोई और होता, इसका ब्लड उस पे, उसका इस पे लग जाए, फिर मान क्या के होगा? चलो यहाँ मैंने बंदा उतार दिया और आगे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, हाँ। तो उसका तो सैंपल रहेगा ना, उस बंदे रहेगा। का भी कुछ हेयर वगैरह कुछ तो उसके बिल्कुल, भी रहेंगे ना। भाई देखो, डीएनए के लिए तो अप्रूवल होना चाहिए कोर्ट का, सीधी सी बात है। और वरना मत होता करो। भी है, क्रिमिनल हाँ, केस में भी कोर्ट अप्रूव करता है, तभी डीएनए टेस्ट होता तभी है। होता है। उसके अलावा कोई और ऐसी चीज जो मेजर आप ऑडियंस को बताना चाहो? हाँ, क्योंकि मैंने ये चीज मेरे को है ना जब पता लगी, क्योंकि टाटा के जो वर्कशॉप वाले हैं ना काफी फ्रेंडली है मेरे साथ वहाँ, क्योंकि मैंने 70 बार मैंने विजिट कर रखा है उनके पास। 80 दिनों में। बहुत 80 नहीं, ये 3 साल के अच्छा दौरान। गाड़ी अच्छा, इनके पास टाटा की गाड़ी भी तो थी ना, तो दूसरा करता है इनका। बहुत अच्छे बंदे हैं वो। हाँ, मतलब हाँ। 70 दिन उन्होंने, वो तो मतलब अच्छे 70 होंगे बार मैं उनका। गया हूँ तो वो एकदम बाई फेस सब कुछ दूर से ही हाय हेलो हो जाती है हमारी। हाँ, वो तो- सबके साथ होती होगी उनकी। हाँ। तो वो लोग भाई बहुत बढ़िया थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर आप कहाँ चक्करों में पड़ रहे हो, आज तक हमारी वर्कशॉप पे डीएनए टेस्ट हुआ ही नहीं है, अच्छा, ये फर्स्ट केस है। तब मेरे को शौक लगा कि यार ये तो गलत है, फिर गलत हो गया। हाँ गलत बात हो गई कुछ। और अगर आप भी क्लेम नहीं देते तब तो भाई मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती, सच बता रहा हूँ मैं। देखो 4,65,000 रुपए बात वो नहीं है कि हम जेन्युइन केस है, फ्रॉड केस हो मत दो यार, पर चीज़ हम सच कह रहे हैं, उस चीज़ का खुलासा 80 दिन बाद जाके हो रहा है। मतलब इंश्योरेंस वाले वही पुलिस, वही डॉक्टर और वही जज, सारी चीज़ें वही कर रहे हैं, तो फिर दुनियादारी की क्या जरूरत है बताओ। भाई वीडियो खत्म करने से पहले अब 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जिस टाइम आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, भाई आप कई बार ऐसी सिचुएशन में हो जाते हो, आप नहीं होते उस टाइम पे वहाँ पे, लेकिन जब आपकी गाड़ी टो होती है ना, जिस टाइम आपकी गाड़ी RSA वगैरह लेने के लिए आता है, उस टाइम पे अपनी एक वीडियो बना लो। बिल्कुल बनानी चाहिए। उसके बाद में जब आप जाते हो ना भाई अपने डीलरशिप पे, तो डीलरशिप पे जाने के बाद में वहाँ पे भी अपनी एक वीडियो बनाओ कि भाई डीलरशिप पे ये पोजीशन खड़ी मेरी कर गाड़ी दी की है आ मैंने गई है ना। मैंने दूसरा- बनाई है। दूसरा प्रूफ हो जाता है। उसके बाद एक ग्रुप बनवाओ कि भाई मेरे को पूरी वीडियो फुटेज के साथ में सारे फोटोग्राफ मेरे साथ भी शेयर करो, जो तुम वहाँ पे शेयर करोगे। टाटा या जो भी आपकी डीलरशिप है XYZ, वो भी एक सर्टिफिकेशन होते हैं बिल्कुल। भाई ये उनको रिसीव हो गया। हाँ। उसके बाद में चाहे आग लग जाए। और भाई देखो, मैं वैसे अभी तक का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब भी आप कोई डीलरशिप प्रेफर्ड कोई इंश्योरेंस लेते हो ना, अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी लेते हो, एज़ कम्पेयर थर्ड पार्टी बहुत बढ़िया काम करता है। छोटे मोटे केसेस ही हुए हैं मेरे साथ में, उसमें बहुत बढ़िया काम किया है। ये बड़े केस का पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि जिसमें भाई टाटा ने भी हाथ उठाते, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था। तो थोड़ा सा भाई अपना सोच समझ के इंश्योरेंस लेना। बाकी इस वीडियो को इतने रखते हैं, और बहुत बहुत थैंक्स आपका। थैंक यू भाई। फिर मिलेंगे आपसे ओके। किसी और ब्लॉग में किसी नई चीज़ साथ में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।